Morning students, welcome to our computer classes. I am Rakhi of your computer teacher. Today we will learn processing device and storage device. यानी कि पिछले वीडियो में हम लोग इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस में जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। एंड आउटपुट डिवाइस में क्या होता है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। ये सारे क्या है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। प्रोसेसिंग डिवाइस, एज वी नो any device has to be connected to the CPU in order to send or receive information. प्रोसेसिंग डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो CPU से कनेक्टेड होता है और हमारे इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करता है, यानी कि हमारी जानकारी को भेजता भी है और रिसीव भी करता है। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट वर्क्स एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये किसकी तरह काम करता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क की तरह काम करता है। ये क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। जैसे एक इंसान के पास ब्रेन होता है, ठीक वैसे ही एक कंप्यूटर के पास भी ब्रेन होता है। तो कंप्यूटर के ब्रेन को हम लोग CPU कहते हैं। इट टेक्स इंफॉर्मेशन फॉर द इनपुट डिवाइस, does the work and send the result to the output device. So a CPU is known as the processing device of a computer. ये क्या करता है? इनपुट डिवाइस से सारे इंफॉर्मेशन को लेता है एंड रिज़ल्ट के तौर पे सारे इंफॉर्मेशन को, सारे काम को आउटपुट डिवाइस के जरिए भेजता है। सो ए CPU इज़ नॉन एज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। इसीलिए CPU को क्या कहा गया है? प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस कहा गया है। नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो डिवाइड CPU इन यूनिट फॉर्म्स लाइक। CPU को यूनिट फॉर्म में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी कि ALU। मेमोरी यूनिट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। मेमोरी यूनिट क्या करता है? जितनी भी जानकारियाँ कंप्यूटर में रहती है, यानी कि कुछ भी ऐसा डाटा जो कंप्यूटर में रहता है, उसको मेमोरी यूनिट क्या करता है? स्टोर करता है, जमा करता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जितनी भी एक्टिविटी होती है कंप्यूटर में, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड बिल्डिंग लॉजिक इन कंप्यूटर। ये क्या करता है? जितने भी वर्क्स होते हैं अर्थमेटिक, न्यूमेरिकली, ये सब चीज़ को क्या करता है? कैलकुलेट करता है एंड बिल्डअप करता है। नेक्स्ट है, अब ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड फाइंड आउट विच डिवाइस इज वन ऑफ दैम इन यूजिंग। राइट I for input device, O for output device and P for processing device। इसमें से हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि ये सारे पिक्चर्स में किसके पास इनपुट डिवाइस है और किसके पास आउटपुट डिवाइस है एंड किसके पास प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो जिसके पास इनपुट डिवाइस है उसको I से डिनोट करना है, यानी कि I लिखना है, एंड जिसके पास आउटपुट डिवाइस है उसको O से प्रेजेंट करना है, एंड जिसके पास प्रोसेसिंग डिवाइस है उसको P से प्रेजेंट करना है। अब लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में, विच चाइल्ड इज़ यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड कौन यूज़ कर रहा है? उस बच्चे का नाम लिखना है। जैसे कि कीबोर्ड कौन यूज़ कर रहा है? कीबोर्ड है यहाँ पे सचिन के पास, तो सचिन क्या कर रहा है? कीबोर्ड यूज़ कर रहा है। नेम द चाइल्ड यूजिंग द माउस। कौन से बच्चे के पास माउस है? कौन सा बच्चा माउस यूज़ कर रहा है? तो माउस कौन यूज़ कर रहा है? राजू क्या कर रहा है? माउस को यूज़ कर रहा है। नेम द चाइल्ड विथ हेडफोन। कौन सा बच्चा है जो हेडफोन के साथ है? या हेडफोन किसके पास है? क्रिश के पास क्या है? हेडफोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ स्टैंडिंग विद द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर।
ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के साथ कौन खड़ा है? अनाया। अनाया किसके साथ खड़ी है? सीपीयू के साथ खड़ी है, यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेम द चाइल्ड हु इज़ लिसनिंग सॉन्ग्स ऑन स्पीकर। कौन सा बच्चा स्पीकर के जरिए गाना सुन रहा है, यानी कि कौन है जो स्पीकर के जरिए गाना सुन रहा है? कोमल। कोमल क्या कर रही है? स्पीकर के जरिए गाना सुन रही है। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, बाय नाउ वी हैव लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। हम लोग पढ़ चुके हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में, बट हैव यू एवर वंडर्ड विच डिवाइस स्टोर आवर आउटपुट ऑन कंप्यूटर? लेकिन ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हमारे आउटपुट, यानी कि हम जो भी उसमें वर्क करते हैं उसको कौन सा ऐसा डिवाइस है जो स्टोर करता है? यस, दे आर डाटा स्टोरेज डिवाइस। तो वो कौन करता है? डाटा स्टोरेज डिवाइस है जो हमारे डाटा को, हमारे जितने भी वर्क्स है, जितने भी आउटपुट्स है, उसको कौन स्टोर करता है? डाटा स्टोरेज डिवाइस। दे आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर। ये क्या करते हैं? सारे जानकारी को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस आर, जैसे कि कौन कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क इज ए फिक्स्ड inside the CPU box storing all the information of the computer। ये जो हार्ड डिस्क होता है ये CPU बॉक्स के अंदर फिक्स होता है और ये क्या करता है? जितनी भी जानकारी होती है कंप्यूटर के अंदर उसको स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है CD। CD stand for compact disk which help us to store large amount of data. It is round in shape. We place the CD inside the CD-ROM drive। CD का मतलब क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क। इसकी मदद से हम जितने भी बड़ा डाटा है उसको स्टोर कर सकते हैं। और ये किस शेप का होता है? ये गोल शेप का होता है और ये CD-ROM ड्राइव के अंदर प्लेस करता है, यानी कि उसका जगह वहीं होता है। नेक्स्ट है DVD। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD का मतलब क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क विच कैन स्टोर मोर डाटा दैन CD। यानी कि इसके पास CD से भी बहुत ज़्यादा स्टोर करने का क्षमता होता है। ये जैसे कि वी कैन रिकॉर्ड कंप्लीट मूवीज़ ऑन DVD। इसमें हम लोग कंप्लीट मूवी यानी कि पूरी फिल्म का रिकॉर्ड रख सकते हैं। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। ए पेन ड्राइव स्टोर डाटा दैट कैन बी कॉपीड टू एनी अदर कंप्यूटर। पेन ड्राइव क्या करता है? एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में डाटा को कॉपी भी कर सकता है। एज द पेन ड्राइव इज़ स्मॉल इन साइज। पेन ड्राइव कैसा होता है? छोटा सा होता है, इस साइज़ में बहुत ही छोटा होता है। इट कैन बी कैरिड एनीवेयर। इसको हम लोग कहीं भी लेकर के जा आ सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फ्लैश ड्राइव। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं। ऑल द डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर के उपकरण जैसे कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज मेक इट इज़ अ यूजफुल मशीन। जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस जितने भी है सारे क्या हैं? यूजफुल मशीन है। तो ये जितने भी स्टोरेज डिवाइस है जैसे कि हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, ये क्या है? सारे स्टोरेज डिवाइस है। ये क्या करते हैं? हमारी इन्फॉर्मेशन को, हमारे डाटा को स्टोर करके रखते हैं ताकि हम लोग आगे चल के अगर हमको इसको रिवाइज़ करना हो, इसको देखना हो, तो हम लोग ये सब की मदद से स्टोर करके रखा हुआ चीज़ को दोबारा से देख सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग पूरा चैप्टर को कवर कर चुके हैं। ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू।